आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए, हमने इससे पहले पिछले जुमा के दिन औरंगाबाद से प्रकाशित होने वाला उर्दू ज़बान में उर्दू अखबार जो महाराष्ट्र में बेहद मकबूल आम है, पूरे महाराष्ट्र में और ख़ासकर मराठवाड़े में बहुत बड़े पैमाने पे पढ़ा जाता है, लोग पढ़ते हैं, इसको ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। एशिया अखबार उर्दू का, उसके छठे पेज के ऊपर एक न्यूज़ छपी थी। उस न्यूज़ में ये था कि भाई मुसलमानों की जो लड़कियां हैं चंद, वो जो है तो मतलब हिंदू लड़कों से गपशप कर रही हैं, कैंटीन में मिल रही हैं, और उन्होंने इस पर तवज्जो दिलाई थी कि भाई ये माहौल में एक बिगाड़ पैदा हो रहा है, सारी बात हो रही है। हालांकि एक तरफ कानून इस बात की इजाज़त देता है कि भाई हमारा अगर हिंदुस्तान के कानून की बात करें, चाहे कोई भी धर्म समाज के हों, अगर जो बालिग लड़का है लड़की है तो अपने हिसाब से वो जीवन गुजार सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। ये कानून का एक अपना कानून का अपना नज़रिया है, कानून का अपना एक काम है। लेकिन चूँकि यहाँ पर सैकड़ों मज़हब के मानने वाले लोग हैं और हर मज़हब की एक अपनी परंपरा होती है, एक अपना कल्चर होता है, एक अपना रस्म रिवाज होता है। उसी के हिसाब से कुछ शादी ब्याह होती हैं, जो भी मामला तय होते हैं वो अपने अपने मज़हब के हिसाब से तय होते हैं। चाहे फिर वो इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान हों या हिंदू धर्म को मानने वाले हमारे हिंदू भाई हों, ईसाई धर्म के मानने वाले हमारे ईसाई भाई हों, या जो भी हों। ये एक अलग बात है। लेकिन इसी के ऊपर मैं थोड़ा और आगे बढ़कर, क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हम भी शहर में और बहुत दूर तक हम घूमते हैं, और जाहिर सी बात है हमारी फील्ड ये है कि भाई शहर में क्या चल रहा है, अच्छा क्या चल रहा है, बुरा क्या चल रहा है, या जो भी है, चाहे छोटी घटना हो बड़ी घटना हो। हम ख़ास तौर से जब हम घर से निकलते हैं रिपोर्टिंग के वास्ते, तो हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारी निगाहें यही तलाशती हैं कि भाई कहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल जाए, या कुछ हमारी कुछ बात ऐसी हमको मिल जाए जिससे हमको न्यूज़ बनाने में आसानी हो, ऐसी घटनाएँ। तो वो उस जस्तजू में फ़िक्रों में हमें रोज़ यानी 2-4 वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि भाई चंद 2-5 मुस्लिम लड़कियां, बुर्क़ापोश नौजवान लड़कियां जो है तो फर्स्ट क्लास मतलब गाड़ी पे घूमते नज़र आ रही हैं। खैर उनका अपना निजी मामला है, हम तो उसमें नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि आज़ादी सबको कानून फराहम करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये मामला हो रहे क्यों हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। तो जैसा अखबार में कहा गया कि भाई जुमा की खुतबात में तवज्जो दिलाओ, तो कई कहा जा रहा है कि दीन से दूर है, तो कई कहा जा रहा है कि इस्लामी माशरे के बड़े बड़े इजलास लेने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की राय निकल के आ रही है, और सभी राय, सभी नज़रिया, सभी सोच, सबके मशवरे यकीनी तौर से काबिल एहतराम हैं। लेकिन इससे हटकर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अपने आँखों से देख रहा हूँ और मैं कई ऐसे वाक़यात देखता हूँ, अगर मैंने उसको शूट करके अगर मेरे चैनल पे अगर हफ्ते में एक बार डालने की कोशिश किया, अगर डाला, तो यकीन मानिए कि औरंगाबाद में ज़लज़ला आ सकता है। ऐसे ऐसे वाक़यात को हम देखते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे बताइए आप, क्योंकि हर एक को आज़ादी है। मैंने पहले कहा कि हर बालिग लड़का, चाहे कोई भी समझ धर्म का, अपने हिसाब से जीने का उसको अधिकार है, तो हम क्या कह सकते हैं, हर एक को अपना अच्छा बुरा समझता भी है। लेकिन कहने का मतलब ऐसे वाक़यात देखते हैं, और हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि समाज के अंदर बड़ी बड़ी हमारी जो काबिल एहतराम तंजीमें हैं, जमातें हैं, ये शब रोज़ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनको अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, इनसे कोई बदगुमानी नहीं है। इतना काम करने के बाद भी अगर इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, तो सवाल बहुत बड़ा खड़े होता है। एक सवाल या क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिर कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से या मुसलमानों के वालिदैन से, माँ बाप से कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है। उसके ऊपर जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरी सर्वे रिपोर्ट है और बड़ा मुसद्दक़ यानी तस्दीक शुदा रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ थोड़ा भी कुछ गलतफ़हमी वाला मामला हो। मतलब 100% जो मेरी सर्वे रिपोर्ट है वो मैं आपके तमाम चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, हमारे काबिल एहतराम अरकान, उनके सदर, उनके सामने बड़े अदब एहतराम के सामने पेश करने जा रहा हूँ। जितने समाजी संगठन हैं, मुसलमानों के वालिदैन हैं, आपके सामने भी बड़े अदब एहतराम के साथ में चंद गुजारिशात पेश करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो हमारा सर्वे निकल के आ रहा है वो हमारे सर्वे में ये है कि खाली अगर आप दीन की बात करेंगे और दीन की नज़रिए से अगर बात को देखेंगे कि भाई इस्लामी माशरे पे कोई धुआंधार तकरीर हो जाना, कि चंद जुमा के अंदर जो है तो जामा मस्जिद है, कोई बड़े शागन की मस्जिद है, गंजी शहीदा मस्जिद है, कोई बड़ी मस्जिद मसाजिद में तकारीर हो जाना, तो ये इसका पूरा हल नहीं है। हल ये भी है, लेकिन ये पूरा हल नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि एक शख्स है, अगर 2-3 दिन का भूखा है, एक भूखा शख्स है,
और वो कह रहा है कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, तो अब बताइए उस सूरत में, और वो मुसलमान है, तो आप क्या करेंगे उसको? क्या उसको ये तलकीन करेंगे कि देखो भाई अल्लाह वालों ने रोज़ा रखे थे, सब्र करे थे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन की जो तो फाके से गुजरे थे, पेटों पे पत्थर बांधा था, पेट पे पत्थर बांध के जो है तो जंगों में हिस्सा लिया था, क्या आप ये तलकीन करेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि वो तमाम वाक़यात, तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त है, सही है, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज की जो मौजूदा माहौल है, जो आज फितनों का दौर है, जब जिस ऐसे माहौल में हम दाखिल हो चुके हैं जिसे आम तौर से कहते हैं दौर क़यामत, कब आएंगे, क्या आएंगे, अल्लाह जाने, रसूल जाने, लेकिन जो निशानियाँ हमें फ़िलहाल जो मंजर आम पे आ चुकी है, तो उसकी बिना पे एक इशारा तो मिल गया है कि क़यामत कब आएंगे तब इसका इल्म नहीं है सिवाय अल्लाह के, लेकिन जो चंद अलामतें हैं वो ज़रूर हमें आ चुकी हैं, यानी कि ज़ाहिर हो चुकी हैं। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आज का जो वो लोग जी रहे हैं, वो कहने की दौरे क़यामत के हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। जैसा कोई शहर आता है, हम बम्बई जाते हैं तो एक पार्टी आती है, देखिए वेलकम थाना, जैसे थाने में हम एंट्री होते हैं तो हम हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि हम मुंबई के अंदर इंटर हो गए, वेलकम थाना, यानी कि हम मुंबई के अंदर सरहदों में दाखिल हो गए। तो कुछ इसी तरह का हाल जो है तो आज के मौजूदा है कि वेलकम क़यामत दौर, यानी कि आप दौर के इसमें अंदर दाखिल हो गए, ये हम दौर से गुजर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतना फितनों का दौर है, इतना फ़िक्रों का दौर है, इतने हालात कशीदा है, तो फिर ऐसे हालात में भी आपको कुछ नए अंदाज में, एक नई सोच के साथ, कुछ नई फ़िक्रों के साथ और नई ज़रूरतों को देखते हुए कुछ फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। अब हर मामले में अगर आप ये नज़रिए रखते जाएंगे कि भाई वो इस्लाम माशरा करेंगे और मस्जिदों में मतलब बयान देंगे, माँ बाप को झिझोड़ेंगे और उनको बोलेंगे भाई दीन के रास्ते पे चलो और दीन को आप ये करो वो करो, तो मैंने पहले कहा कि देखिए वो अपनी जगह दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन उसका पूरा हल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक शख्स 3 दिन का भूखा है, तो पहले आप उसको खाना खिलाना पड़ेगा, चटनी मिर्ची जो भी आपकी ताकत है, पहले उसको खाना खिलाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, उसकी जब भूख की प्यास, भूख से वो मतलब भूख उसकी मिट जाएंगी, फिर हम उसको कुछ समझौरे की बात, कोई अच्छी बात, कोई दीन की बात, कोई इस्लाम की बात, कोई इस्लाह की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पेट भर के खाना खा चुका। तो ये हाल हमारे आज उम्मत का है। तो जो उम्मत को जो लाजिमी ज़रूरतें हैं उसके ऊपर जो है तो उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा कि जितने हमारे बड़ों को करना चाहिए। बिल्कुल इस मामले में ऐसा समझ लीजिए कि हम 80%, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर कोई ये कहे कि अंसर साहब क्या उसको साबित कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं साबित कर दूँगा। बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 80% हम मुकम्मल तौर से नाकाम हैं, हम सिर्फ 20% ठीक करने में कामयाब हो रहे हैं, जबकि ज़रूरत 100% करने की है। अब सवाल ये है कि आप कहेंगे जनाब बताइए कौन से काम है जो 80% नहीं हो पा रहे। देखिए जो मेरा ख़ुद का सर्वे है, कई जो रिश्ते क़यामत लगते हैं, मेरे काफ़ी ताल्लुक़ात के लोग हैं, काफ़ी ताल्लुक़ात के छोटे मोटे लेवल पे जो है तो महल्ले जा सतह पे जो तो रिश्ते लगाते हैं, लड़की वालों को मिलाते हैं, जिनको कुछ लोग हदिये भी देते हैं, एक रिश्ता लगाने में कोई 2000 5000 ऐसे कुछ मामले। तो ऐसे मेरे कई ताल्लुक़ात के लोग हैं, उसमें कोई महिला ख़वातीन भी हैं, हमारी माँ बहनें भी हैं, कुछ जेठ हज़रात भी हैं। उनसे मैंने मुलाकात किया, ख़ास तौर से मैंने कई बार उनसे मुलाकातें लिया हूँ कि उनका कहना ये है कि अंसर साहब इस वक्त हमारे पास, ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास 500 फ़ोटो है, उसमें लड़के भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन लड़के वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई पहली डिमांड, पहली जो शर्त है उनकी कि भाई सरकारी नौकरी पे होना या कंपनी में परमानेंट जॉब होना, घर खुद का होना, फैमिली कम होना, बच्चा हैंडसम होना, बच्चा शाहरुख खान फारूक खान होना, तो हम देंगे, ऐसा उनका कहना है। यानी मैं मोटे मोटे अल्फाज में बोला आपको। और लड़के वाले भी क्या बोले कि नहीं, हमारा बच्चा जो है तो एकदम आमिर खान है, सलमान खान है, भले उसकी ज़िंदगी में घानी घान है, दीन से कितना दूर है, नज़दीक है, वो नहीं दिख रहा, सिर्फ खूबसूरत बच्चा दिख रहा। तो वो बच्चा बोला कि नहीं, हमको एकदम हीरोइन जैसी बच्ची होना, हाइटेड होना, लंबे लंबे बाल होना, खड़ी खड़ी नाक होना, माँ बाप अच्छे रहना, कम फैमिली रहना, माल वाले रहना। हमारा बच्चा गया तो 4 दिन दावत, एकदम एक टम मुर्गा पक रहा है, एक टम मच्छी खा रहे थे, एक टम बकरा खा रहे, मतलब मोटे मोटे अल्फाज में कह रहा हूँ। ऐसे आओ भगत होना, हमारी बेटी की खिदमत होना, उनकी कदर होना, कीमत होना, और बुरा वक्त आया तो लगाने वाली भी होना। ये है हमारे पास चल रहा। अब इसको कौन रोकेगा और इसको कैसा रोकेगा, जबकि हम अक्सर जुमे के खुतबात में, बयानात में, अखबार में पढ़ते हैं, इस्लामी तालीमात में पढ़ते हैं कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जीना मुश्किल हो जाए। ये हदीस है। जीना
यानी बदकारी, बलात्कारी, हरामखोरी, ज़िनाखोरी, उसको इतना मुश्किल कर दो, यानी निकाह को इतना आसान करो कि ये चीज़ा रुक जाए, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। तो हम मार्केट में सर्वे में घूमते हैं, हम अखबार में पढ़ते हैं कि रेट पड़ती हैं जहाँ पर मतलब जिस्म फरोशी कारोबार चलते हैं। अब अखबार में पढ़ते हैं, अब मेरे को बोलने में शर्म भी नहीं आएगी, मेरे को शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अखबार में छप रही है, मतलब पेपर में पढ़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो फिर मुझे बोलने में क्या हार, मुझे क्या बोलने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना समझने के वास्ते। कि जब वो धाड़ पड़ती है तो मालूम पड़ता है कि भाई वो वहाँ जो जिस्म फरोशी कारोबार चलते हैं तो वो कितने पैसों के एवज़ में होते हैं। तो मालूम पड़ता है कि भाई 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, ये है। यानी कि एक इज़्ज़त जो है तो 500 रुपये में नीलाम हो रही है। कुछ रिपोर्टें ऐसी सुनने में आती हैं, जो छपती हैं, जो पढ़ने में आती हैं, सुनने में आती हैं, और बाकी तो माशाल्लाह विचार आप समझ रहे होंगे। मैं ज़्यादा खुल के नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मजबूर हूँ बोलने को, क्योंकि उनको बताना ज़रूरी है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब 500 रुपये में जीना हो जा रहा तो आप शादी कितने में करेंगे, जबकि हदीस ये बता रही है कि निकाह को इतना आसान करो कि जीना मुश्किल हो जाए। अब जब 500 रुपये में जीना हो जा रहा, 500 रुपये में जीना हो जा रहा, जब जीना हो रहा तो फिर ये फ़ोन करके नहीं बोले कि बड़ा अब्बा तुम किधर है, चचा तुम किधर है, ताया तुम किधर है, जैसा बोलते हैं ना निकाह के वास्ते कि नहीं वो ताया आना ज़रूरी है, वो जानले में गए हुए हैं, अंबड़ में गए हुए हैं, दुबई में गए हुए हैं, बम्बई में गए हुए हैं, वो आएंगे, वो हमारे घर के बड़े हैं, वो ऐसा है, उनके ऊपर टाइम नहीं है, उन्होंने 2 महीने आगे बढ़ा दो, वो आएंगे तो हमारे कैसा होगा, वो अच्छी बात। मतलब ऐसे कितनी पेचीदगी है देखो, यानी हलाल काम में कितनी पेचीदगी है कि हमारे बड़े नहीं आएंगे तो निकाह रुक जाएगा। जबकि मुझे एक वाक़या याद आ रहा, मैं शॉर्ट में कहूँगा क्योंकि वो तवील वाक़या है, वो तवील वाक़या है, हमारे उलमा इकराम समझ जाएंगे, और जो दीनी हज़रात है जो मतलब इस्लामी तालीमात का मुताला करते हैं, वो ये इशारा को मैं एक वाक़या पेश करूँगा और वो आप समझ जाइए कि एक सहाबी काफ़ी दिन से मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई। अचानक मुलाकात हुई तो कुछ खुशबू या कपड़े मतलब महक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, क्या बात है आप नज़र नहीं आए, मतलब तो बोले या रसूल सल्लम मेरा निकाह हो गया, बोले मैंने निकाह कर लिया, बोले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद दिए, फिर वो वलीमे की बात हुई। ये नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बोले कि भाई मैं तो नबी हूँ, वक्त का नबी हूँ, और आपने मेरे से बग़ैर इजाज़त बग़ैर पूछे जो निकाह कर ली, मुझे मदऊ भी नहीं किया। हालांकि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमें ये वाक़या इस बात की तरफ इशारा देता है कि ख़ानदान का बड़ा, चाहे बड़े अब्बा हो, बड़े ताया हो, क्या आप मेरे नबी जिसके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या उनसे बड़े हैं? क्या आपके ख़ानदान के जो भी बड़े हैं, क्या आप मेरे नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतराज़ नहीं जताया कि ए मेरे साहबी आपने निकाह का मुबारकबाद दी? और यहाँ तो उल्टा ही छोड़ा, बोले बातचीत हो गई तो बोले बड़े अब्बा को नहीं बुलाए, बड़े ताया को नहीं बुलाए। तो जब हमारे ख़ानदानों में, हमारे मसलों में, हमारे माशरे में जब ये लफड़े पनपेंगे, ये मामला अगर पेचीदगी कायम रहेंगी तो ये लफड़े होंगे। इसके ज़िम्मेदार ख़ुद मुसलमान हैं, कोई दूसरे नहीं है, और दूसरे को बोल के फ़ायदा नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा मैंने पहले कहा, घर अच्छा होना, घर ज़ातिया होना, बच्चे की देख रेख होना, टाइम पड़ा तो मदद इमदाद भी होना, चाहे ख़र्च की शक्ल नहीं बोलो कि सपोर्ट की शक्ल नहीं बोलो, ये बातें ये मैंने रिपोर्ट कलेक्ट किया हूँ। और अगर किसको शक शुबा है तो अच्छे अंदाज से, मेरे अंदाज से आप भी तहकीक़ात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसमें मैं इस्लाम तराशी कर रहा हूँ। और मुस्लिम समाज के अंदर ये तनासुब 70 से 80% के आसपास है। सिर्फ 20 से 25% लोग हैं तो माशाल्लाह अपनी गरीबी हिसाब से निपट ले रहे। यानी ऐसे समझ लो कि 25% जो है तो मामला चल रहा है, और 75% के अंदर मामला गाढ़ा फंसा हुआ है। नहीं हमारी बेटी तो ग्रेजुएशन पास है, डीएड पास है, हम 12वीं पास लड़की को कैसा देना, जबकि 12वीं पास वाले का लड़का का माँ बाप जो है तो घर खुद का है, उसको 2 एकड़ खेती है, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पढ़ा, लेकिन 12वीं पास है, देखने में दिखाने में अच्छा है। लेकिन इधर लड़की वाले बोले नहीं हमारी बेटी डीएड पास है, लोग हमको क्या बोलेंगे कि आया माँ तुमने ऐसा कैसा करे, तुम्हारी बेटी डीएड पास थी और तुमने 12वीं पास को दे दिए। ये लफड़े, ये खाली हम आपको एग्जाम्पल में दिया है, ये मैंने खाली आपको एग्जाम्पल दिया। तो जब ये लफड़े चलेंगे, तुम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लड़की वाले भी नहीं झुकेंगे, लड़के वाले भी नहीं झुकेंगे, नहीं करेंगे, तो उसमें हो रहा क्या मालूम क्या, जिसको हम हमारे बिरादर वतन बोलते हैं, या आम ज़बान में हमारे हिंदू भाई बोलते हैं, या हिंदू नौजवान लड़के बोलते हैं,
प्रिय समाज कंप्रोमाइज़ कर ले रहा। प्रिय देख रहा नहीं कि तुम शाह है कि पठान है कि तुम कोली है कि तंबुली है कि क्या है कि धोबी है कि माली है, कोई देख रहा नहीं कि तुम बहुत मोटी है कि दुबली है, कुछ नहीं है। फर्स्ट क्लास। अगर काली पीली भी है तो ये उसकी शान में खसीदे पड़ा, वो बड़ा क्या दिख रहे तुम जानम, क्या दिख रहे आप, ऐश्वर्या राय दिख रहे। हालांकि वो मीडिया में सौली कलर की है, वो तारीफ़ कर रहा, वो उसके झांसे में आ जा रही है, मतलब वो मामला जम जा रहा, वो जवानी का जोश रहता है वो भय जाते हैं और बाद में फिर लफड़े हो जा रहे, पेपर में आ जा रहे। यानी कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये नहीं कहेगा क्योंकि मैं एक रवाने में बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो उसको बहुत अच्छे अंदाज से, एक मेयर अंदाज से पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रवाने में इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आपको ये नोयत समझने में आसानी हो। ये मामला चल रहा, आराम क्या बड़े गिरसा देखने जा रहे थे, नहीं थोड़ी सावली दिख रही हो, वापस आ जा रहे, नहीं वो थोड़ी हमारे बच्चे की हाइट जो है तो 5.5 फीट 2 इंच है और लड़की की हाइट जो है तो 5.25 फीट है, यानी 2 इंच ज़्यादा है। वो हमारे बच्चे की ज़रा सर के ऊपर से इतनी जा रही, तो हमने कैसा करना। अब बोलो, तो ये लफड़े सिर्फ रिश्ते नहीं हो रहे। अब तुम बोलो वो 2 इंच ऊपर जा रही तो तुम नहीं कर रहे, तो उसमें हो रहा क्या, तुम 2 इंच ऊपर जा रही तो तुम नहीं कर रहे, तो फिर दूसरे समाज के लोग बोले कि हमारे अगर 1 उंगल भी ऊपर जाएंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, वो कंप्रोमाइज़ कर ले रहे। फिर आप कैसा करते। ये है मसले। ये वीडियो बनाने का मेरा अक्सर मकसद ये है, मैं आ जाता हूँ फिर असली मुद्दे की तरफ कि देखिए 12 रबीउल अव्वल सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को, बिरादरान इस्लाम को दिल की गहराइयों के साथ मेरी जानब से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारे SDM न्यूज़ चैनल की टीम की तरफ से आपको 12 रबीउल बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी फैज़वात, इसकी बरक़ात आपको मुबारक हो। देखिए हम देखते हैं कि बजा 12 अफ़ात का जब चाँद दिख जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आलम इस्लाम में और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में जो एक वो माहौल देखा जाता है, जगह जगह लाइटिंग सजती हैं, खमखमे लगते हैं, फरारे लगते हैं, झंडे बुलंद होते हैं और 12 अफ़ात के दिन क्या नज़ारा, खुशनुमा नज़ारा देखने को मिलता है माशाअल्लाह। जगह जगह झंडे, हज़ारों लाखों का जुलूस और दीगा लगी हुई है, कई बिरयानी पकड़े हैं, कई तारी पकड़ी हैं, कई मीठे चावल पकड़े हैं, कोई मतलब खलिया पकड़ा है। बहरहाल अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी मोहब्बत के हिसाब से, अपनी अक़ीदत के हिसाब से, अपनी ईमानी कैफियत के हिसाब से लोग जितना चाहे दिल खोल के खर्च करते हैं। अल्लाह सबकी जान में, माल में, ईमान में खैर बरकत दे, मुझे किससे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन ये सब देखकर मेरे दिल में एक फितरी सवाल आता है कि एक तरफ हम यकीनी तौर से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब विलादत के मौके पर, 12 अफ़ात के मौके पर हम जो है तो एक जश्न मनाते हैं, जो भी बात है उनकी बरकत से फैज़याब होते हैं। लेकिन दूसरे समाज का एक तबक़ा जो चंद पैसों के वास्ते, जिस पर चंद पैसों की कमी के वास्ते जो है तो उनकी बेटे की शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो फिर अब इसका ज़िम्मेदार कौन। मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह के मौके जब आते हैं तो लाखों रुपए हम खर्च करते हैं। देखिए मैं फिर कहूँगा, कोई कमेंट ना करेगा अंसार साहब ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप। देखिए मैंने पहले कहा कि मेरे जान माल, मेरे हर चीज़ कुर्बान, मुझे कुछ वो नहीं है, शक शुबा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम यहाँ खर्च कर रहे हैं तो हमारी उम्मत की जो गरीब घराने की बेटियाँ हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, सलाम बस्तियों में रहते हैं, वहाँ पर ये जोश, ये जुनून हमको क्यों नहीं दिखता है। ये हम ऐसे इस तरह की कमेटी, इस तरह का माहौल कब बनाने में कामयाब होंगे। ये जो वाक़यात हो रहे ना, इसके मुकम्मल तौर से मैं ज़ाती तौर से मानता हूँ कि ख़ुद मुसलमान हैं, हमारे हिंदू भाई नहीं हैं, हिंदू संगठन नहीं है। वो देख रहे हैं, वो मुसलमानों की कमज़ोरियाँ देख रहे हैं, मुसलमानों के आपसी लफड़े देख रहे हैं, इनकी पेचीदगियाँ देख रहे हैं। वो बाखबर है, वो बाखबर है, पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बैठे बैठे वाईफाई से क्या चढ़ रहा, अमेरिका में क्या चढ़ा देख रहा है। अब औरंगाबाद में क्या चढ़ा, जानने में क्या चढ़ा, दे मालूम करना बहुत बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। तो अपने आपस में कितने लफड़े हैं, तू 24 नंबर, तू मीठे चावल, तू सुन्नी, मैं वहाबी, मैं चियन, तू ये अन वो। हमारे आपस में ये भी बहुत मामले मसलक के झगड़े हैं, दूरियां हैं, सब देख रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात में हमारे हिंदू भाइयों से हमको इस बारे में सवाल भी करते हैं। तो खैर वो एक मसला अलग है। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि मुसलमान अगर अब भी नहीं जागे, और मुसलमानों को जगाने वाले हमारे 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं। बस मैं हर बार ये कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान एक ऐसे वक्त गुज़र रहा है, हर हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से मुसलमान ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं कि उसके अंदर अगर कोई इनको संभाल सकता है, माली एतबार से, दीनी एतबार से, समाजी एतबार से, रहनुमाई के एतबार से, फ़िक्री एतबार से, इल्मी एतबार से, सिर्फ़ हमारे 4-5 जो इस्लामी तंजीमें हैं, जमात तबलीग है, अहले वल जमात, सुन्नी जमात है, जमात दावत इस्लामी है और अहले हदीस है, जो भी हमारे 4-5 जब काबिल एहतराम है, बस यही तंजीमों के सरबराह है या अरकान है, ज़िम्मेदार लोग हैं। यही आप अगर सर जुड़ के बैठे तो कसम खुदा की आप ही जो है तो इस उम्मत को जो है तो परेशानी से निकाल सकते हैं।
बाकी न कोई सियासी जमात निकाल सकती है, न कोई वाहिद एक फ़िरक़ा या मसलक नहीं निकाल सकता है, जब तक कि आप इत्तेफ़ाक़ राय से नहीं बैठे। आप ही निकाल सकते हैं, इसके ऊपर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब सवाल ये है कि हालात को हम कैसे काबू पा सकते हैं। देखिए, अभी अखबार में 2-4 दिन पहले आया था कि किसी नेता का बयान आया था कि मुसलमानों की बेटे शादी करो, हम 5 लाख रुपए देते हैं। क्या बोले, पेपरों में छपा हो, अभी 2-4 दिन पहले अखबार में, उर्दू अखबार उठा के देखो, औरंगाबाद टाइम्स एशिया उठा के देखो, 2-4 दिन पहले अखबार में छपा हुआ है, आजकल के अखबार में छपा हुआ है। देखो 5 लाख रुपये, मतलब कोई हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की शादी करना, हम 5 लाख देंगे। उसके ऊपर बहुत विवाद चला, वो एक नेता भी है, उसके ऊपर मतलब कानून में अपील की गई कि केस दायर करो, सरकार एक्शन ले। खैर वो बात का विषय, एक्शन होगा नहीं होगा बात का विषय, लेकिन बात मंजर आम पे क्या आ रही है कि आप शादी करो, हम 5 लाख रुपए देते। देखिए, यानी कि उनके जो ज़िम्मेदार बोलो, बड़े बोलो, जो भी जहनीत के बोलो, जो भी उनकी सोच बोलो, विचार बोलो, अच्छी बोलो, बुरी बोलो, अपने का दुरुस्त है, लेकिन वो इतना दिल बड़ा कर रहे हैं कि भाई किसी हिंदू लड़के ने अगर मुसलमान की लड़की शादी करा, मर्ज़ी से, राज़ी से, मर्ज़ी से, मतलब दोनों की, मतलब ज़बरदस्ती से नहीं, तो हम जो है तो 5 लाख रुपए उनकी सहायता करेंगे। ये पेपर में छप रहा है, ये बयान आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। और दूसरे मुसलमानों के इसमें क्या चल रहा है, बस खामोशी चल रही है, राजनीति में मगन है, सियासी लड़ाई में मगन है, फ़िक्रों की कश्मकश में मगन है, उसमें मगन है। आज हम ये भी देखते हैं हमारे समाज के अंदर कि बड़े बड़े आलीशान मस्जिद तामीर हो रही है। अल्लाह के घर है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। अल्लाह घर से बड़ा पाकीज़ा मुकाम सरज़मीन पे कौन सा हो सकता है, मक्का मदीने के बाद अल्लाह के घर मस्जिद ही है। लेकिन सवाल ये है, अगर हमारे माशरे के अंदर, जहाँ पर मैं कई बार मैं बात को दोहराते रहता हूँ, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि भाई एक ऐसी बस्ती जहाँ पर अगर मान लीजिए कि 2 करोड़ की मस्जिद तामीर हो रही है, और उसी बस्ती के आसपास अगर मेरी 100 मेरी माएँ, मेरी जवान मुसलमानों की बेटियाँ गरीब घरानों से थोड़े से पैसे के वास्ते, जैज़ के वास्ते, अगर वो मतलब कि शादियाँ रुकी हुई हो, और उस बस्ती में अगर 2 करोड़ की मस्जिद तामीर होती हो, तो क्या शरीयत एतबार से जायज़ है? ठीक है, अगर ये कहेंगे कि नहीं जनाब वो अल्लाह घर का मामला, आप उसको बीच में क्यों घुसड़ रहे, तो ठीक है, मान लिया मैंने कि ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा कि ठीक है, आप ठीक है बनाओ। लेकिन सवाल ये, फिर ये जज्बा, जब 2 करोड़ की मस्जिद तामीर हो रही है, तो वही ऐसा हमारे पास जज्बा क्यों नहीं है कि हम वही 2 साल में हम 2 करोड़ जमा करके उस गरीब बेटे को हम शादी को हम लगाएं? उस वक्त हमारे अंदर का मुसलमान कहाँ मर जाता है, हमारा ईमान कहाँ ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर जोश जलवाला कहाँ हो जाता है। अब रबीउल का महीना चल रहा है, जुलूस निकलेंगे और क्या नारे लगेंगे, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे लगेंगे, नारे लगेंगे, मतलब कैसे कैसे नारे लगेंगे। और दूसरी तरफ जो है तो जो नारे लगाने में नौजवान बच्चे हैं या बूढ़े जो भी है वो घरों के अंदर ये मामला चल रहे हैं कि हम सैयद की बेटी नहीं करते, हम शाह की नहीं करते, हम तो आला घराने से, तुम शाह है, तुम ऐसे है, तुम वैसे, हम शादी नहीं करते, तुम तो हम जो है तो हमारा बेटा तो बहुत स्मार्ट है, खूबसूरत है, हमको पैसे वाले, यानी कि जो हज़ारों लाखों मजमूर लोग दिखेंगे, नौजवान या माँ बाप दिखेंगे, और वही घरों के अंदर जब घरों में आते हैं, जब इस्लामी रिश्ते की बात होती है तो ये पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। और दूसरी तरफ हम फजर के बाद नारा लगाते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात आती है, तब वहाँ पर जो है तो नाकाम हो जाते हैं। कैसा इस्लाम फैलेगा, कैसा दीन इस्लाम फैलेगा, कैसी माशरे की समाजी खराबी दूर होंगी, ये सबसे बड़ी फ़िक्र करने वाली बात है। तो बहुत आसान तरीक़ा है, मैं एक बार फिर आवाज़ दे रहा हूँ कि देखिए, मैंने कहा ना कि अगर मैं वीडियो बना के डालूँगा ना, तो औरंगाबाद का ऐसा पोस्टमार्टम होगा कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। कभी कभी दिल ऐसा खून ऐसा खवलता, दिल बोलता है कि डाल दूँ, वीडियो बना के डाल दूँ। फिर सोचता है कि यार पता नहीं इसका फिर कितना भयानक अंजाम होगा। हालांकि सच्चाई पे मबनी है, कोई झूठ नहीं है, कोई बहतान नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो बड़े हैं ना, जो बड़े एकदम ख़ौम की, मिल्लत की, इस्लाम की और इसकी उसकी बात करें ना, शर्मिंदा हो जाएंगे कि साला क्या चल रहा है समाज के अंदर, इसे कौन जिम्मेदार है। फिर लोग क्या बोलते, नहीं माँ बाप ने पैदा करे ना, माँ बाप काम है ना रोकने का। कोई बोलता है दीन से दूर है, कोई बोलता है इस्लाम से दूर है। अरे मैंने पहले कहा कि अगर मैं 3 दिन से भूखा हूँ तो पहले मैं रोटी देखूँगा कि पहले नमाज का सोचूंगा। वो तो खैर अपने तकफ़े के हिसाब से है, कोई तो भूखा मर जाएगा इस्लाम की राह में, वो अलग शक्ल है। लेकिन एक फितरी अमल क्या है, अगर मैं 3 दिन से भूखा हूँ तो पहले मैं रोटी तलाशूंगा ना कि यार मेरे को रोटी बासी कुछ मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, ताकि फिर मैं इत्मीनान से अल्लाह की रियाज़त ज़िक्र अफ़कार कर सकूँ। अब मैं वो वक्त वाली तो है नहीं, मैं नेकता ही नहीं, मैं तो एक गुनहगार इंसान है। मैं तो पहले रोटी ढूंढूंगा ना। अच्छा, मैं ज़्यादा अगर 3 दिन का 4 दिन भूखा रहे
तो फिर मैं ये देखूंगा कि वो हलाल है कि हराम है, वो भी खा लूँगा, भूखा है मैं। ये इंसानी फितरी अमल है। तुम बोलो एक फितनों का दौर है, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, वाहियात फ़ैशात मोबाइल पे क्या क्या नहीं दिख जा रहा। अगर आपने बटन नहीं भी दिख जा रहा, नहीं भी दबाए, तो हर चीज़ आपको दिख जा रही, ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे उसमें वर्जन रहते, सिस्टम रहते, दिख जा रहे। और मोबाइल तो ऐसा हो गया कि ऐसा मान लो घर में अगर समझो 7 जने हैं तो 5 जने के पास मोबाइल है, चाहे छोटा है, बड़ा है, हल्का है, भारी कंपनी का है, 20,000 वाला है, 50,000 वाला है, सेकंड हैंड 5,000 वाला है, लेकिन है। अब ज़रूरत ज़िंदगी का शीशा मोबाइल ऐसा बन गया और वहाँ से जो है तो पूरे खराबियाँ खुराफात फैल रही। तब सवाल ये है कि सवाल ये खुराफात रोकने का नहीं है, सवाल जो है तो यकीन तौर से खुराफात की तो रोकने की बात होंगी, मुहिम होंगी, सारी बात होंगी, लेकिन सवाल ये आज की पीरियड में जो बालिग मुसलमानों की बच्चियाँ हो गई या बालिग बच्चे हो गए, तो उनकी शादी की फ़िक्र कौन करेगा? उनकी शादी फिर आज बहुत से माओ के पास जाओ, बोलते नहीं कैसा है कि वो थोड़ा बहुत तो खाना देना पड़ेगा ना, नहीं कैसा है, अब बच्चों कैसे आके कपड़े से विदा करते, थोड़ा बहुत तो पलंग है, बिस्तर है, 4 बर्तन देना पड़ेगा ना। सही बात है भाई, यानी भाई अगर कोई घर से अच्छा है, भाई जिसके घर बार जातिया है, घर में एकदम दुल्हन का सजा हुआ है, तो ऐसे लोगों ने जो है तो अपने बेटे की शादी जो है तो एक जोड़े से करके लाना कि भाई हमारा अलग दिया, हमारे घर में सब अलमारियाँ फुल भरे हुए कपड़े हैं, लत्ते हैं, बर्तन है, सब है, हमको बर्तन भांडे की ज़रूरत नहीं है और कोई जायज़ की ज़रूरत नहीं है, हमको एक कपड़े से विदा कर दो। ये बड़े लोगों का काम है कि आके कपड़े शादी करके लाना। लेकिन अब जो बेचारे बहुत ही गरीब है, क्या वो बच्चा शादी के बाद अलग रहने वाला है माँ बाप से, तो जाहिर सी बात है उसको बर्तन भांडे की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे जो तादाद है 70% है मुस्लिम माशरे के अंदर। ये मेरा सर्वे रिपोर्ट बता रहा मैं आपको, आप खुद भी सर्वे कर सकते हैं, 70%। अब सवाल ये है कि छोटा मोटा जायज़ जो वक्त की ज़रूरत भी है हालात के हिसाब से, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन पूरा करेगा? उसकी ज़िम्मेदारी करना पड़ेगी ना। तो इसका हल ये है, बड़ा प्यारा हल है कि हमें एक ऐसा इस्लामी निज़ाम देना पड़ेगा हमारे मुस्लिम माशरे में। हर महल्ले जाती सतह पर बैतुल माल क़ायम करना पड़ेगा और ऐसा निज़ाम तरतीब देना पड़ेगा कि हर महल्ले में एक बार जो है तो इज्तिमाई तौर से, जैसा मिसाल तौर पर हम किराड़पुरा है, रोशन गेट है, मैं रोशन गेट में रहता हूँ, तो रोशन गेट में हर जुमेरात को, पीर को, मंगल को कोई भी दिन मख्तस कर देना, कोई अच्छी जगह को देख के, और ये उसमें ये एकदम ऐसा माहौल क्रिएट हो जाना, जैसा बोलते हैं ना जुमेरात आया और चलो हाँ मरकज़ को जाएंगे, आप चलो जामा मस्जिद जाएंगे, एक माहौल क्रिएट होगा। जुमेरात का तस्वीर आया कि लोग जामा मस्जिद में जाते को, चलो भाई आज बहुत बड़ा बयान होगा, दुआ होंगी, फ़िक्र होंगी, ये होंगी, मज़ाकरा होगा, ये एक माहौल क्रिएट होगा। तो ऐसे एक दिन ऐसा मुकर्रर करो कि अगर मैं रोशनगढ़ में रहता और फ़र्ज़ करो कि मंगल के दिन शाम में ईशा के बाद, और भाई ईशा के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक, या जो भी मशरूफ़ तय होंगे, असर के बाद, फजर के बाद, जो भी है, और ये 3 घंटे का जो है तो वहाँ पर लोग आते, लड़की वाली भी आती, खामोशी में आते, और जो है तो जो भी ज़िम्मेदार है, मुफ्ती साहब है, आलिम साहब है, उनके सामने रखते कि साहब मेरा बेटा जो है तो 20 साल का 21 साल का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमको हम लड़की की तलाश में है और हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मुफ्त किराए से रहते। ठीक है, उनका वो दरख्वास्त ले लिए, फ़ोटो ले लिए, बायोडाटा ले लिए, फिर लड़के वाले आ रहे कि भाई हम भी गरीब है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, हम भी जो तो हम रिक्शा चलाते और मट्टी काम करते या छोटा मोटा धंधा पानी करते। अब हम अब 2-3 जवान बेटे आए, बस कैसे भी खा रहे पी रहे, जब बेटी हमारी जवान बालिग हो गई, अब हमको कोई अच्छा सा लड़का होना, तो महल्ले के सतह पे ठीक है, उनको बिठा के इधर के बिठा के जो है तो मशवरा करके जो है तो, अब मसला क्या आ गया, पैसे आ गए। ठीक है, भाई लड़का लड़की पसंद आ गया कि तुमको, वो हो गए, यस, और कुछ तुमको पूछताछ करना है कर लो, अपने खानदान इत्मीनान कर लो, मुतमईन हो जाओ, हो गए मुतमईन, ठीक, यस। एक काम करो, अब शादी आपको कब करना है, समझो आज 15 तारीख है, 1 तारीख को आपकी शादी तय कर लो, आप मशवरे से तय कर लो 1 तारीख को। और अहलिया ने महल्ला मिल के बड़े गए शहर के ज़िम्मेदार है, जिनके लाखों रुपए ज़कात निकलती है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, उनको फ़ोन करना कि साहब हम रोशनगढ़ से बात कर रहे हैं, हमारे पास सब 2 केस आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और लड़के वाले राज़ी हो गए, और बस दोनों किराए से रहते हैं या दोनों गरीब है, तो अपने को छोटा मोटा जायज़ दे देंगे ताकि वक्ती तौर से ज़रूरत के बर्तन भांडे काम में आ जाए। तो एक सेठ ने बोला ठीक है मेरे से पलंग लेके चल रहा हो, एक ने बोला भाई मेरे पास से सामान लेके चल रहा हो, एक ने बोला भाई तू ये लेके चल रहा हो, और वो ले आके जो है तो लड़की वालों घर को पहुँचा देने का कि भाई तुम अपने घर से अच्छे अंदाज से, क्योंकि वो कल्चर चल पड़ा ना, वो कल्चर चल पड़ा, वो 50-25 किलो खाना बनाओ और अपने घर से रवाना कर दो, हो गया। हमको ये करना पड़ेगा, जहेज़ दान ले आके लड़की वालों घर पर देना पड़ेगा। अब तुम बोलेंगे हमारे घरों पे आना, बंगलों पे आना, बुरखे पहन के खड़े रहना, बेचारे बुजुर्ग बाप थका हुआ, गरीब बेचारा वो सेठ के पास खड़ा है, उन्हें बड़ा सेठ मेरे बच्चे की शादी है, मैं क्या करूँ, परेशान हो गया, मैं क्या करूँ। जब ये लफड़े चलेंगे ना तो बगावत पैदा होंगी, और जब लड़कियाँ नौजवान देख रही ना, ये नस्ल ये भी देख रही कि मेरा बाप शर्मिंदा हो रहा, मेरी माँ भीख मांगती फिर रही, मेरा बाप मांगती फिर रहा, तो वो भाग जा रहे। फिर बाहर थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप रहती, फिर उन्हें बोलता कह कि जहेज़ दान, चल फेरे लगा लेते हैं,
और कानून भी इजाज़त देता है, चल बगैर जहेज दान के हो जाते हैं, तेरे माँ बाप को भी टेंशन नहीं, अम्मी को भी टेंशन नहीं, चल अपने घर बसा लेते हैं, घर बस गए। अब क्या करते तुम? अब कैसा करते? खाली शान की बात, इतना मार के फिर रहे, कार में फिर रहे, इस्लाम की बात, कौम की बात, अरे मोदी इतने को छोड़ेंगे नहीं, और बीजेपी को ऐसा करना है, उसको करना है, बड़ी बात है, और कौम का सत्यानाश हो रहा, पेपरों में छप रहा, व्हाट्सएप फीड पे आ रहा, बड़ी यादें आ रही। और यादें में क्या लिखा हुआ रहा, अभी भी टाइम है, 1 तारीख को जो है तो शादी होने वाली है, अभी भी टाइम है कि माँ बाप को जाके समझाओ। और ये पहले को करना पड़ेगा ना, अगर ये करेंगे ना तो कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर औरंगाबाद में अगर 1000 मुसलमान की बच्चियाँ हैं तो 70 मुसलमानों की बच्चियों का जो है तो मसला अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80% जगहों पे हल हो जाएंगे। मगर हमको ये माहौल देना पड़ेगा। मैं आपको बहुत खुल के कह रहा हूँ, ए औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों, ए चारों पाँचों इस्लामी की तंजीम के ज़िम्मेदारों, ज़रा होश में आइए। आप मेरे बड़े, मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ज़रा होश में आइए। हर बात इस्लाम की बात से नहीं चलेंगी। इंसानी ज़रूरतें, फ़ितरतें भी अपनी जगह अटल है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं 3 दिन से भूखा है और आप कहेंगे कि ए सारी तू पहले नमाज़ पढ़, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसमें कोई शक नहीं कि नमाज माफ़ी नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको मेरे को खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे आपको दीन सिखाना पड़ेगा। यह है इस्लाम। ये मिसाल हर शोबे जात पर लागू होती। अगर लड़की बालिग है, माँ बाप सब तैयार है, लेकिन छोटे से पैसे के वास्ते जो है तो शर्म के मारे कि नको हम तो बहुत आला ख़ानदान से थे, हमारे दादा बड़े 30 मार खा थे, वो तो मिलिट्री में थे, वो तो सूबेदार थे, निज़ाम के ज़माने के थे, हम तो लोगों को बांटते थे, हमारे पास लाइन लगाते थे, और हम जाके भीख मांगेंगे, हम बोलेंगे हम परेशान हैं तो लोग हमको क्या नाम रखेंगे। तो ये झकोले में क्या हो रहा है, शर्मा शर्मी के अंदर जो है तो सत्यानाश हो जा रहा, और ऐसा सत्यानाश हो जा रहा कि तुम्हारी इज्जत शान मान मट्टी मलित हो जा रही हो रहा फिर लफड़े, और तुम देखते रह रहे हो। और अपन क्या बातें करें, मुसलमानों क्या हो गया यार, लफड़े क्यों हो रहे यार, परेशानी क्यों बढ़ रही यार, माँ आपको दिख रहा नहीं क्या यार, लड़की कहाँ जा रही का भी हमको दिख रहा नहीं क्या यार। अरे कब तक दिखते बैठेंगे? अगर भाई उसका घर, वो रिक्शे वाला है, उसको रोज़ खाना खमाना, उसका घर किराए का है, गाड़ी किराए की है, उसके 3 बच्चे, घर में जवान बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, हाँ, माँ भी बेचारी छोटा मोटा बर्तन मांजने को जा रही बोलो, सिलाई को काम को जा रही बोलो, या कोई जो भी बेचारी मेहनत मजदूरी कर रही, तो तुमको बता करेंगे क्या कि बता करेंगे कि हम वो बेचारे गयूर के गैरत के मारे खामोशी में मेहनत मजदूरी कर रहे। अब माँ भी 2-3 घंटे समझो कोई पकाने को काम कर रही, बाप मेहनत को जा रहा, चलो भाई जवान बेटिया कल को 2 पैसे जमा करेंगे, जोड़ेंगे, हमारे बच्चों को काम आ जाएंगे। और वो 2-4 घंटे माँ चल जा रही, अब बेटा बाप चल जा रहा, समझो 8 घंटे रिक्शा चला रहा। अब उतने लफड़े में मोबाइल साथ में रहते, और आसपास की कुछ अच्छी बुरी सोबत भी रहती, और उसके अंदर रस्ते फूट आते। आप कैसा करते? आप कैसा करते? इस्लाम आशरा लेते, जामा मस्जिद भराते, करोशन भराते, 1 लाख का मजमा भराते, अरे मुसलमानों शर्म करो। ये लफड़े नहीं देखते, ये परेशानियाँ, मजबूरियाँ, बेबसियाँ, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हाथ उठा लेते हम कि नहीं भाई तुमने पैदा कर, तुम देखो, हाथ उठा लेंगे। हर कल अल्लाह का अल्लाह पूछेंगे। तो अगर मैं फ़र्ज़ करो, मैं अगर साहिब इस्तिताअत हूँ, मैं अगर लखपति करोड़पति हूँ, तो अल्लाह मेरे से पूछेंगे नहीं, ए रियाद अंसारी, क्या तूने हदीस नहीं पढ़ा था कि तेरा घर 40 घर का पड़ोस है, बता तेरे 40 घर के पड़ोस है वो सब छोड़ कि तूने दीन के वास्ते क्या मेहनत करा, कितने हज करा, कितने उम्रे करा, सब छोड़, पहले ये जवाब दे तूने तेरे पड़ोस के पर क्या मेहनत करा। तो मैं सीधे बातें करूँगा, अल्लाह ताला मुझे कहाँ फुर्सत थी, मेरे बड़े कारोबार थे, मेरे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी, मैं खुद परेशान था, मैं क्या था, मैं सीधे बातें करूँगा। उस टाइम अल्लाह पूछेंगा मेरे को आखिरत में, अगर मैं करोड़पति है, कि बता तूने तेरे पड़ोस का क्या हक अदा किया, कहे तुझे मालूम नहीं था। अब सवाल ये है कि मेरे को खुद नहीं मालूम मेरे पड़ोस में कौन है, वो खान है कि सैयद है कि पठान है, वो गरीब कितने है, अमीर कितने है, घर किराया क्या है, कि बच्चे कितने हैं, अच्छे हैं कि बुरे। जब मुझे ये नहीं मालूम तो लफड़े होंगे तो मुझे बहुत दूर की बात हो। अपने दिल पे हाथ रखो। हर मुसलमान जो वीडियो देख रहा है ना, मैं आपसे पूछता हूँ, हर एक ईमानदारी से और खुदा को हाजिर नाज़िर के बोलो कि तुम अपने घर के पड़ोस में कितने तुमको जानकारी है, कि उनका नाम क्या है, उनके बच्चे कितने हैं, उनका काम क्या करते, वो गरीब है कि परेशान है। अगर उनके घर में फाका कशी हो रहे, तुमको पहचानती नहीं और बेचारे भूखे बैठे होंगे, तो फिर तुम्हारा कहाँ गया पड़ोस का हक? सवाल है ना। ये वजह है, ये इस्लामी निज़ाम, ये बैतुल माल निज़ाम नहीं होने से हमारे पास अन्ना लोगों का निज़ाम फैल गया। तो सूद से वैसे पट्टे दे रहे ना, इस वास्ते फैल गया। वो बाहर से आके तुम्हारे महलों में घुस के, मुस्लिम महल्ले में घुस के
जो है तो हर मुसलमान ही खुद बुला रहे, वो ज़बरदस्ती नहीं दे रहे भैया, हम तशमीत गवाह है। मुसलमान खुद बुलाते, अन्ना किधर है, तुम आओ ना, ज़रा 5,000 दो ना, लग रहा ज़रा हमारी बच्ची बीमार है, ऐसा है, फ़ीस देने की है, हमारे बच्ची का रस्म है और ऐसा है, ये 17 लफड़े ले रहे, वो पैसे बैच से ले रहे। और हमारे पास बैतुल माल का निज़ाम ही नहीं है, ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि भाई हम किसकी मतलब करें, नहीं, निज़ाम ही नहीं है। बस मैंने दो चार ने बोला, क्या बोलते, नैना अंसारी साहब कैसा है, बोले, मैंने बोला कड़ा के बोला 2-4 जनों को, यार तुम क्यों नहीं कर रहे, क्यों बड़ी बातें कर रहे, नहीं बोले अंसारी साहब कैसा है, बोले पैसों को लफड़ा था, बोले तो बदनामी डर रहता, बोले सर आपको जमा करेंगे, लोग बोलेंगे खा के बढ़ेगा, क्यों, सारे दुनिया के लफड़े लुचे चढ़ रहे, वहाँ डर रहे नहीं, अल्लाह से डर रहे नहीं, कि दुनिया डर रही नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। हाँ, लीडरशिप में आगे बढ़े तो वहाँ एहसास नहीं होता कि यार अपन ने वोट ली, अपन बहुत बड़े बन गए, छोटे बन गए, ये आगे छोटे बड़े जो भी चुन के आते हारते, वहाँ एहसास नहीं होता कि हमको कौम क्या बोलेंगे, गाले देंगे, वहाँ एहसास नहीं होता। वहाँ तो क्या, हमारा तो उल्टा बोलते, अरे चलते रहता है यार, अरे मोदी गाला देते, अपन क्या चीज़ है, ऐसा बोल के झकोले में बच जाते। और दूसरा क्या बोलते, अरे वाकई नबी को नहीं छोड़े, वाले को छोड़े, हाँ अपन क्या, अपनी क्या, वहाँ हिले हवाले बराबर दे देते, पंचर पाना बता देते, और यहाँ नहीं बताते। क्या बोलते, नको कैसा है, जिम्मेदारी बात रहती है, लोग पूछते खाली होंगे रख लिए होंगे, मतलब बच जाते। अरे अगर तुम सही मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हिसाब किताब बारीकी के साथ रखो। किसने अगर बोला गल्ला पकड़ के बोला, देख 25 लाख रुपये जमा हुए थे, ये फिर एक पैसे का हिसाब ले, तुम जज्बा रखो ना, झूठ रखो ना, ये इसके आड़ में छिपरे क्यों, बदनाम कर देते, ऐसा यार, हाँ जब बदनाम कर देते, इस्लाम इतना आसान हलवा है क्या फिर, हाँ। और क्या तो बोले, इस्लाम तलवारों के साए में है, क्या अच्छा बोलते, ऐसा बोलते था, बाकस आया हो तो बर्दाश्त नहीं करते थोड़ा सा। फिर अगर कौम के जिम्मेदार है, जुमले पे गौर करो, अगर तुम कौम के जिम्मेदार हो ना, तो तुमको ये जिल्लत, ये तुमको तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। हमारे वलियों ने, हमारे सहाबा ने, हमारे अकाबिर ने इस तकलीफ को झेला है। अरे यार, देश आज़ाद हो रहा था, फांसी फंदे उछल गए, क्या वो जब आज़ाद फांसी पर लटक रहे थे, क्या उनके दिमाग में कंसेप्ट था क्या कि नहीं, ये हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो हमको इस्लामी राष्ट्र बनेंगे, ऐसा था? नहीं था। ये था कि नहीं, इस देश आज़ाद हो जाएगा, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहेंगे। मतलब एक दुनियादारी के साथ देश को आज़ाद कराने के वास्ते फांसी पर लटक गए। ज़रा जुमले पे गौर करो, बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ। अरे इस्लाम को बचाने के वास्ते, मुसलमान की बेटा को बचाने के वास्ते तुम जो है तो आगे नहीं बढ़ रहे, तो फिर लफड़े बढ़ेंगे नहीं, ये लफड़े बढ़ेंगे। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि महल्ले जाती सतह पर मस्जिदों में बैतुल माल का क़याम शामिल करना ज़रूरी है, और हर महल्ले में एक बार, हर मस्जिद में चाहे छोटी हो बड़ी हो, वहाँ पर हमको एक सा माहौल तश्कील देना पड़ेगा, या एक खादी घर ऐसा किराए से लेना पड़ेगा, कुछ माहौल लेके और डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हर यहाँ पर या एक महल्ले में हफ्ते में एक दिन या पूरे हफ्ता भर जो है तो महीना भर जो है तो यहाँ पर खामोशी में आओ, महल्ले के लोग आओ, जिसका बेटा बालिग होगा, बड़ा होगा, यह होगा, और आप फिक्र मत करो, आपको 1-5 पैसे नहीं, सिर्फ आके इत्तला दे दो कि भाई हमने लड़की देख ली, हम तैयार है। लड़की वाले ने बोला कि हम तैयार है भाई, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, खाली आके इत्तला दे दो, बाकी इंशाल्लाह आपकी गरीब हिसाब से एक पलंग है, बिस्तर है, अलमारी है, 4 बर्तन है, इंशाल्लाह हम जमा करके अच्छे सलीके के साथ, तरीके के साथ एक लोडिंग रिक्शा में जाकर आपके घर पे पहुंचा देंगे। एक आधा कुंटल का जो है चावल का थैला पहुंचा देंगे, 25 किलो के गोश्त के पैसे दे देंगे, सलाम करेंगे, दुआ का हाथ सर पे हाथ रखेंगे, रवाना हो जाएंगे। ये हमको काम करेंगे ना तो सैकड़ों मुसलमानों की बच्चियाँ मुर्दित होने से बचेंगी। और अगर तुम खाली बड़े बड़े भाषण करते रहेंगे और तुम बोलेंगे कि इस्लाम से दूर हो गए और नज़दीक हो गए, ये सब माफ़ कीजिएगा, सब गलत बात है, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मैं आंखों से देख रहा हूँ, कसम खुदा की, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो बता दूंगा कि ये बड़े बड़े बातें करने वाले ना शर्मिंदा हो जाएंगे, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। ये अंसारी साहब क्या बता रहे और कैसे कैसे वाक़यात हो रहे और कैसे कैसे लच्छन पच्छन चढ़ रहे, अगर मैं शूट करके बता दूँ ना, तमाम लोग जो बड़े बड़े अपने आप को बाल खा समझ रहे, बड़े बड़े क्या क्या तीसरा समझ रहे, मुसलमानों के बड़े बड़े दावे कर रहे ना, तुम्हारी हवा निकल जाएंगे, कसम खुदा की। आज जिस दिन सड़क गया ना, डाल दूंगा मैं, तुम्हारी हैसियत बता दूंगा बड़े लोगों की कि समाज के अंदर क्या चढ़ा। अरे उसको नहीं देख रहे, खाली बातें कर रहे, भूखे पेट इस्लाम की बात समझ में आएंगी। है आलिशान मस्जिद बनाने वालों, ज़रा बस्ती पर नज़र डालो, जो तरफ से पैसे जमा करे ना अल्लाह घर बनाने के लिए, ऐसे तड़प का जुर्म का जज्बा रखो, किसका फ़ोन आ जाए कि यार फला साहब की बच्ची की बात तय हो गई, तो ये जुनून रखो कि 2 दिन में तैयारी हो जाना। कसम खुदा की, जिस दिन जज्बा पैदा हो जाएंगे ना, ये लफड़े बंद हो जाएंगे। और ये इतने काम करेंगे ना तो क्या होगा पता है, रोशन गेट, फला महल्ला, चमचमा 2 करोड़ की मस्जिद, 4 करोड़ की मस्जिद, और लफड़े आएंगे पेपरों में। मस्जिद बनाते रहो,
मदरसे को तामीर करते रहो, बड़ी बड़ी बातें करते रहो, आलिशान इस्लामी जो तो जगह करते रहो, इज्तिमा लो, 10 लाख के लो, सब मिलके करोड़ रुपए जमा करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब खर्चा करते, करोड़ रुपए खर्च आता है, लेकिन मुसलमानों की बच्चे के वास्ते वो जुनून नजर नहीं आता है। अरे कैसे जिम्मेदार है तुम लोग, अरे कैसे है, अरे कैसे है, अरे क्या बदवा का खौफ नहीं है, कि मरने का खौफ नहीं है, कि अल्लाह नहीं पूछेगा, अरे नहीं पूछेगा तुमको, सबको पूछेगा, तुमको पूछेगा, मेरे को पूछेगा। मैं तो अपना हक अदा कर रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के याद रखो, बख्शे नहीं जाएंगे। आज तो बच्चे बोया क्या बोलेंगे, हमको सिखा रहा क्या, हमको बोला का याद रखो, जब खबर में जाएंगे ना तो जूते पड़ेंगे ना, जब माँ का दूध याद आ जाएगा, माँ बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। याद रखो, बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत है। अभी भी जागो, न तो ये सैलाब जो एशिया एक्सप्रेस में आया है ये कुछ भी नहीं है, छटाक भी नहीं है। इतने बड़े सैलाब से हम गुजर रहे हैं। है मुसलमानों, है माँ बाप जिसकी बेटी जवान है, बेटा जवान है, अनापरस्ती कम करो। हम तुम्हारी नहीं करते, तुम मेरी मत करो। तुम शाह है, हम अंसारी है, तुम तंबोली है और तुम बंगाली है, ये बातें एड़े बातें मत करो। हमारा बेटा बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी बेटी थोड़ी मोटी है, एड़े बातें मत करो। थोड़ी मोटी है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर रहे, कंपेरिजन नहीं कर रहे, उधर कंपेरिजन हो जा रहा। फिर वो तो दरवाजे खोल के बैठे रहे, मोटी भी चलती, छोटी भी चलती, गिड्डी भी चलती, हाइटेड भी चलती, और तुम यहीं बैठे रहो। हमारा बेटा ऊंचा है और हमारी बेटी नीचे है और हमारी बेटी ऊंची है। इस सर्वे की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, लंतरन पेश नहीं कर रहा हूँ। आप भी सर्वे कर सकते हैं, आप भी मालूमात ले सकते हैं। बड़ी होश हवास में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं इस वक्त जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन होश हवास को मैंने कंट्रोल में रखा हूँ। ए रबीउल अव्वल के मेरे तमाम आलम इस्लाम महल सजाने वालों, खमखगे लगाने वालों, मैं आपसे मेरी कोई बदगुमानी नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी जान माल, मेरी आल औलाद, मेरी माँ बाप सब कुर्बान, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस नबी की याद में, उसकी यौम विलादत में, वो जश्न में हम पर शहरों को सजा देते हैं, हज़ारों रुपए लोग खर्च करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे दिल खोल के खर्च करते हैं। ये जज्बा भी साथ में पैदा कर लो कि इंशाअल्लाह साल भर कोई अगर फ़ोन आ जाए कि इंशाअल्लाह 24 घंटे तैयारी करेंगे। हम ऐसा माहौल तरतीब दो कि जो वो किसी घर में अगर 2-3 जवान बेटियां हैं तो माँ बाप नहीं सोचना, नहीं अगर जैसी रिश्ता आया मैं कमेटी के पास जाके बोलूँगा, मेरा 2 दिन में इंतज़ाम हो जाएगा। और इज्जत विकार के साथ ऐसा मत करो, चचा का लाओ वो आके खड़े हुए हैं, लोग बड़े काय खड़े खा तुम, नहीं क्या खड़े खा, कुछ शर्मिंदा मत करो। इज्जत के साथ, विकार के साथ बंद मुट्ठी में करो, ताकि बंद मुट्ठी के रहेंगे ना तो हमारी बेटा का ये हाल नहीं होगा, न तो बहुत सत्यानाश होगा। ये कड़ू सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। मैं साबित कर सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अरे तमाम बड़े जिम्मेदारों, अरे बड़े बड़े जलसे लेने वालों, लाखों रुपए खर्च करने वालों, जरा इसके ऊपर भी लाहेमल तैयार करो। अरे करो, बहुत बड़ा सैलाब आ गया है, इससे पहले कि पानी सर के ऊपर हो जाए और कल अल्लाह की बारगाह में तो पकड़े जाए, बचने का मौका नहीं मिला। मैं कहीं आखिरत में आपके लिए हुज्जत का सबब न बन जाऊं। बचने की कोशिश करो, बचने की कोशिश करो। ये तड़प के साथ आपको आवाज़ दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर मेरे बोलने में कुछ कमी ज़्यादती हुई माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन याद रखो, कौम के दर्द में डूबकर, हालात को देखकर, टूटकर, बिखर कर, मायूस होकर, निढाल होकर, गमज़दा होकर ये तमाम बातें आपके सामने रखा हूँ। काश ही मेरी सदा, मेरी आवाज़ आपके कान के ज़रिए आपके दिमाग तक, आपके दिल तक पहुँचने में कामयाब हो जाए और अल्लाह आपसे काम ले ले। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अज़दीम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।